कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी की एक तस्वीर, पुरानी तस्वीर पोस्ट की है। ये तस्वीर और इसे पोस्ट किए जाने की टाइमिंग को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये फोटो देखिए। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी चेयर पर बैठे हैं और उनके ठीक नीचे जमीन पर बैठे हैं पीएम मोदी। तब वो जिस समय तस्वीर है, जबकि तब वो बीजेपी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, अब प्रधानमंत्री हैं। दिग्विजय सिंह ने इस तस्वीर को एक्स पर पोस्ट करके लिखा, कोरा साइट पर मुझे ये तस्वीर मिली, बहुत ही प्रभावशाली है ये तस्वीर। किस तरह आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, कांग्रेस हैंडल और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भी टैग किया है। अब बात करते हैं पोस्ट की टाइमिंग की। ये पोस्ट 27 दिसंबर की सुबह 10 बजे ट्विटर पर शेयर की गई। अब इसे एक्स भी बोलते हैं। इसी दिन दिल्ली में कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक की। इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में बिहार चुनाव में मिली हार पर चर्चा और आगे की योजना बनाई गई। दिग्विजय सिंह की जो पोस्ट आई है, इस पोस्ट पर कई रिएक्शंस आने लगे। किसी ने कहा अकाउंट हैक हो गया है इनका, किसी ने कहा बीजेपी ने कांग्रेस में वोट चोरी कर ली है, एक यूजर ने कहा कांग्रेस में दिग्गी राजा को इग्नोर किया जा रहा है। कई यूजर्स ने कांग्रेस पार्टी में नए चेहरे को मौका नहीं मिलने की बात कही। आरएसएस की तारीफ पर जब दिग्विजय सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं इस संगठन की क्षमता का प्रशंसक हूँ, कांग्रेस में सुधार की गुंजाइश है। सुनिए उनका पूरा बयान। आज की नहीं है, मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूँ कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है, वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहाँ चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूँ। लेकिन क्या आपको संगठन की क्षमता कांग्रेस की कम दिखाई दे रही है अभी आज के दिनों में? देखिए, इतना मैं कह सकता हूँ कि हमें इसमें सुधार की गुंजाइश है और हमेशा हर संगठन को सुधार की गुंजाइश रखना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी कहां चूक कर देती है, कमजोरी क्या है पार्टी की, इस पर भी उनका जवाब आया है। सुनिए। कांग्रेस पार्टी मूवमेंट की पार्टी तो है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हर विषय को मूवमेंट बनाने के लिए, हमें माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस मामले में होशियार है। अच्छी तरह से मूवमेंट बन सकता है, बनाते और बनता है। लेकिन उस मूवमेंट को वोटों में परिवर्तित करना, उसमें हम कमजोर हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट पर बीजेपी का भी जवाब आया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने दिग्विजय सिंह की पोस्ट को शेयर करके लिखा, राहुल गांधी दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर जवाब देने की हिम्मत दिखाएंगे? इस ट्रुथ बॉम्ब पर वो क्या कहेंगे? ये ट्वीट कांग्रेस के परिवारवाद और तानाशाही को बेनकाब करती है। तो ये रहा तस्वीर से जुड़ा पूरा मामला। अब आपको इस तस्वीर की भी कहानी बताते चलते हैं। ये तस्वीर 14 मार्च 1995 की है। उस दिन गुजरात में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही थी। केशुभाई पटेल सीएम पद की शपथ ले रहे थे। तस्वीर में आडवाणी के बाएं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री छबिलदास मेहता नजर आ रहे हैं और दाईं ओर उनकी पत्नी कमला आडवाणी बैठी हैं। आडवाणी के ठीक पीछे, एलके आडवाणी के ठीक पीछे प्रमोद महाजन और उनकी बाईं ओर है आनंदीबेन पटेल, जो फिलहाल यूपी की गवर्नर हैं। प्रधानमंत्री मोदी नीचे जमीन पर बैठे हैं। तो ये रही पूरी जानकारी। इस जानकारी पर आपकी जो राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है।
रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।